Hello guys. This video I'm recording of 1 to 4 year experience in Java. If anyone want to give the interview in Java, so core Java क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, mainly I will discuss on that. First thing, resume. In resume you have to mention in 1 year if you have experience, 1 year 2 year जो भी हो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस, वो बताएं। उसमें एप्लीकेशन जो आपने काम किया है वो लिखें। और जब इंट्रोडक्शन आप दें जावा का, अपने इंटरव्यू स्टार्ट करें तो फर्स्ट अपना एजुकेशन एड्रेस ये बताएं। उसके बाद आपने कब अपना करियर स्टार्ट किया था, जस्ट लाइक फॉर मी 4 अक्टूबर आई स्टार्टेड। एंड उसके बाद जो भी आपने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ उसके बारे में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट बताएं। जस्ट लाइक मी, I work in first company on the project like transportation, just like in India FASTag, same thing we work for the USA फ्लोरिडा स्टेट। आई वर्क। सो कैसे डेटा फ्लो होता है एक लेयर से दूसरे लेयर तक, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट इसके बारे में आप बताएं। जस्ट लाइक इन माई केस, मैंने मोस्टली ट्रांजेक्शन पे काम किया हुआ। पेमेंट गेटवे टोकन गेटवे कैसे काम करता है, पेमेंट गेटवे में डेटा कौन देता है, उसको बिजनेस लॉजिक क्या अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल सर्विस क्या है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो भी काम होता है तो उसके बारे में बताएं। जेसन जो भी यूज़ किया हो, टेक्नोलॉजी जो भी यूज़ किए हो उसके बारे में बताएं। और प्रोजेक्ट में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे किए हुए हैं, आर्किटेक्ट क्या फॉलो कर रहे हैं, फ्रेमवर्क क्या फॉलो कर रहे हैं, सर्वर क्या है, जैसे लाइक पुट्टी हम लोग यूज़ करते हैं। और रिपोजिटरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपोजिटरी क्या यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक पहली कंपनी में SVN यूज़ करते थे हम लोग, अभी तो मैं गिटअप यूज़ करता हूँ करंट कंपनी में, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करें। सर्वर और जावा कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं वो बताएं। 1.8 यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, जब आप इंटरव्यू स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन के साथ ही आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये कुछ मेन चीज़ें होती है, जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करें तो उसके बारे में टू बी कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू जो भी लेता है वो हमारी तरह ही होता है। ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं होती है कंपनी में, उसको भी पढ़ना ही पड़ता है। जैसे कि अभी मेरा दोस्त एक था, वो इंटरव्यू ले रहा था, मुझसे पूछ रहा है जावा पे इंटरव्यू लेना है, कुछ क्वेश्चन भेज दे। वो पाइथन डेवलपर है, बिग डेटा डेवलपर है, तो उसको अगर मैनेजर ने बोल दिया भाई 2-3 इंटरव्यू लेना है, ले सकता है क्या, सैटरडे संडे उसको भी लेना है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, वो भी गूगल करता है कि टॉप जावा 100 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 1 to 4 year एक्सपीरियंस, तो बहुत ज़्यादा गूगल पे मिल जाता है, तो वही वो भी चीज़ें पूछता है। तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के टाइम में कूल तो नहीं हो सकते, वो तो फटी पड़ी रहती है, बट कूल बन के कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन करो। अगर तुमने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो रहता ही है कि डेटा फ्लो क्या है, बीच में कोई भी क्वेश्चन पिकअप कर सकता है, पुटअप कर सकता है, लाइक आर्किटेक्ट कौन सा यूज़ किया है, वाई यू चूज़ दिस वन। तो हम तो 1-2 साल एक्सपीरियंस हमको पता नहीं है, पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ रहता है, हमको दे देते हैं IDC, उसके बेसिस पे हमको क्या है कट कॉपी पेस्ट मार के डेटा फ्लो थोड़ा बहुत बिजनेस लॉजिक चेंज करके अपना बना के दे देते हैं। कोड रिव्यू के बाद वो हमको देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ गलत है, तो धीरे धीरे सीखते हैं। बट 1-2 साल एक्सपीरियंस अगर आपने काम किया हुआ है तो इंटरव्यू जरूर पूछता है कि डिफ़िकल्टीज़ क्या आई हुई है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अपने प्रोजेक्ट में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे किया हुआ है, जैसे कि मेरी कंपनी में था, उन्होंने खुद का लॉगर बनाया हुआ था, तो हम लोग DB में स्टोर करते थे, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके में डेटाबेस यूज़ हो रहा है तो डेटाबेस का कनेक्शन कैसे है, कैसे तुम मेंटेन रखते हो, जस्ट लाइक लोकल, जैसे हम डेवलप किए, टेस्टिंग में गया, टेस्ट इन्वायरमेंट में कैसे है, और प्रोडक्शन में कैसे है, वो कनेक्टिविटी इंडिपेंडेंस कैसे है,
तो वो सब चीज़ें वो पिकअप करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने स्टैंड अलोन कोई प्रोजेक्ट बनाया है क्या कंपनी में। स्टैंड अलोन मतलब कि किसी के अंडर में तुम्हें दे दी गई हो। क्लाइंट आईडीसी देता है, इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको। उसके हिसाब से उसमें दिया रहता है रिक्वेस्ट क्या जाएगी, रिस्पांस क्या जाएगी, रेस्ट अगर शो यूज़ किए हुए हैं। तो जैसे कि एमवीसी में क्या होता है कि फ्रंट कुछ और होता है, हम लोग बैकएंड में करते हैं। तो उसके हिसाब से वो अपना मैनेज करना रहता है, क्या रिस्पांस आएगा क्या जाएगा। तो वो भी हमको अच्छे से जानना पड़ता है। और प्रोजेक्ट बाद में बताऊंगा, अभी तो फर्स्ट वीडियो है मेरी। तो ओके।